कोरोना से ठीक हुए एक युवक में हार्ट फेल का मामला सामने आया था, जिसे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उसे डॉक्टरों ने एक नई जिंदगी दे दी है। जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को देखा था वो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या था? देखिए, एक बच्चा करीबन 18 साल का हमारे पास आया था और जब वो आया तो उसको इमरजेंसी में आया। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी और पैरों में सूजन और सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। ऑक्सीजन लेवल उसका काफी कम था। तो साधारणतः तो हम इस दौरान यही सोचते थे कि कोविड की इन्फेक्शन से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बच्चे में सारे हार्ट फेल होने के लक्षण मौजूद थे, जैसे सूजन आना, आंखें सूजी हुई, ब्लड प्रेशर कम होना और दिल की धड़कन भी बहुत एबनॉर्मल चल रही थी, जिसको एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है। तो आते ही बच्चे को एक हमने शॉक दिया। शॉक देके इसकी हृदय की गति को इंप्रूव किया, दवाइयां दी गई और इस बच्चे को स्टेबल किया गया। 3-4 दिन बाद बच्चा काफी इंप्रूव करने लगा थोड़े दिन में, और बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि जानलेवा हो सकती थी कि इसकी हार्ट बीट गड़बड़ हुई, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया बिल्कुल, और ये उठा पटक 3-4 दिन ऐसे ही चलती रही। जब हमने इसकी कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया तो पता चला कोविड एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जिससे ये डायग्नोसिस हुआ कि बच्चे को अभी थोड़े दिन पहले ही कोविड का इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसकी हार्ट में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसको हम कोविड मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और इलाज से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से और टाइमली इंटरवेंशन से बच्चा धीरे 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 इंप्रूव किया और स्वस्थ होके अपने घर में डिस्चार्ज होके गया है। और अब बच्चा जब फॉलो अप में आया तो उसका हार्ट का पंपिंग पहले से काफी इंप्रूव कर गया है। सर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आपने और आपकी टीम ने जो ये चमत्कार किया है, इसके लिए आपको, आपकी टीम को बधाइयां। सर, इस दौरान किन किन आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? मतलब क्या दिक्कत आई कुछ? जी तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई के लिए। लेकिन इस दौरान हम लोग अपने दिल पे हाथ रख के काम कर रहे थे, क्योंकि यंग बच्चा था 18 साल का, और कई बार इस बच्चे की हृदय की गति जो है वो 1-2 बार बिल्कुल बंद भी हुई और उसको रिससिटेट करना पड़ा। कई बार ये बच्चे की हमें इलेक्ट्रिक शॉक देके इसको रिवाइव करना पड़ा। और हमने, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि इसको वेंटिलेटर पे डालने की नौबत नहीं आई, लेकिन ये बच्चा कई बार मौत के मुंह से निकल के आया बाहर, और बहुत अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक करने से, दवाइयां टाइम से इलाज करने से, अरिथमियाज का प्रॉपर इलाज होने से और हार्ट फेलियर की प्रॉपर इलाज से ये बच्चा धीरे धीरे करके इस बीमारी से, मौत से बाहर निकला है, मौत के मुंह में से। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिन लोगों को कोविड हुआ है तो उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है? देखिए, ये एक नोन कॉम्प्लिकेशन है कोविड की, लेकिन सब लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। रेयर कॉम्प्लिकेशन होते हुए ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, किसी किसी को हो सकती है। तो मैं एक बात आज बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद उसको छाती में तकलीफ हो रही हो, सांस फूल रहा हो, सूजन आई हो अगर, और चलने में सांस फूलता हो, पेशाब कम हो गया हो, बीपी कम हो, तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर टाइम से इलाज नहीं होगा तो बिल्कुल ये श्योर शॉट फेटल होता है, इसमें डेथ होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो ये टाइम से पकड़ा जाए तो इलाज हो सकता है। क्योंकि हार्ट फेल एक मौत और जिंदगी के बीच वाला शब्द इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिंदगी या मौत। ये जो हार्ट फेल है, इसके बारे में बताइए, किस तरह की बीमारी होती है और क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में जानकारी कम है। हार्ट फेल कई बार धीरे धीरे होता है, जिसको हम क्रोनिक बोलते हैं, और एक एक्यूट, एकदम से फेल होना। इसके लक्षण तब होते हैं कि जब हार्ट का पंपिंग, हार्ट एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पंप है जो कि 1 मिनट में 70 से 80 बार जोर से पंप करके ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फेंकता है। अगर ये पंप, जो मसल्स हैं, वीक हो जाए किसी भी कारण से, कोविड इन्फेक्शन से, किसी और वायरल इन्फेक्शन से, तो ये पंप फेल हो जाता है, उसकी पंपिंग की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से बहुत कमजोरी आती है, मरीज को
सबसे पहला लक्षण जो है वो फटीग होना, चलने फिरने में कमजोरी आ जाना। दूसरा लक्षण लंग्स में पानी आ जाता है जिससे सांस फूलता है। और जब मरीज लेटता है या रात को सोता है तो सांस की वजह से उठ के बैठ जाता है बेचैन होकर। और पैरों में सूजन आ जाना, अगर पैरों में सूजन आए और वो बढ़ती जा रही हो धीरे धीरे तो ये भी एक हार्ट फेलियर का बहुत बड़ा लक्षण है। सूजन आना, घबराहट होना, फटीग, अपनी दिनचर्या में कमजोरी आ जाना, ये सारे मुख्य लक्षण हैं हार्ट फेलियर के। तो सर इससे बचे कैसे? जी देखिए, इससे बचने के लिए प्रिवेंशन नाम की चीज इतनी ज्यादा नहीं है। जो एक्यूट मायोकार्डाइटिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ही बात है कि अगर लक्षण शुरू हो तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहला है कि इस महामारी में, इस पेंडेमिक में कोविड इन्फेक्शन से ही बचें, कभी रे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर हो जाए और ऐसे कोई भी सिम्टम देखें, पैरों में सूजन आना, घबराहट होना, कमजोरी आना और धड़कन बढ़ जाना, धड़कन का एबनॉर्मल हो जाना, चक्कर आना एकदम से, बीपी कम होना, तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। और हार्ट की वजह से भी, मायोकार्डाइटिस से भी ऐसा। सर आपने जिस तरह से इसके लक्षण बताए, किन किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है? देखिए, ये जो बीमारी है ये किसी को भी हो सकती है, हर उम्र में अटैक कर सकती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अभी प्रेजेंटली जो यंग लोग हैं, यंग अडल्ट्स हैं, उनको ये बीमारी ज्यादा हुई है। और ये देखा भी गया कि कई जगह पे, जैसे इजराइल से कुछ रिपोर्टें आई कि वैक्सीन के बाद भी कई बच्चों को ये तकलीफ आई है। तो यंग एडल्ट्स में कोविड की एक बहुत बड़ी, हमने ये प्रॉब्लम एक और भी बच्चों में देखी कि इनको मायोकार्डाइटिस की बीमारी हुई कोरोना से। तो यंग एडल्ट्स में ज्यादा चांसेस हैं, वैसे किसी भी उम्र में ये हो सकती है। स्त्री और पुरुषों दोनों में बराबर है इसका इंसिडेंस। सर इस बीमारी के होने के कारण कुछ अगर आप बता पाए कि क्या कारण होते हैं? जी देखिए, बहुत सारे जो कारण हैं हम लोग इसमें कई बार ढूंढ नहीं पाते, लेकिन जिनमें हम ढूंढ पाते हैं उसके अंदर वायरल इन्फेक्शंस एक बहुत बड़ा कारण है। मायोकार्डाइटिस के और भी जो कारण हैं वो इन्फेक्शंस हैं, और इन्फेक्शंस के साथ साथ अगर कोई बॉडी में सेप्सिस हो, कोई बहुत ज्यादा फैल जाए कहीं इन्फेक्शन, उससे भी होता है। तो मायोकार्डाइटिस के मुख्यतः कारण इन्फेक्शन है जिसमें वायरल इन्फेक्शंस प्रोमिनेंट है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये बच्चा कोविड से, जो 18 साल का युवक था, कोरोना से ठीक हुआ, इसके आप जिस तरह आपने बताया कि इसकी हार्ट पंपिंग भी कम काम कर रही थी, तो क्या इसे कोरोना से जोड़ के देखना ठीक है? क्योंकि लोग, जब ये आपका ये इंटरव्यू चलेगा तो लोग देखेंगे कि कोरोना से ठीक हुआ था, तो एक भय का माहौल कहीं लोगों में क्रिएट ना हो। तो आप भी लोगों से कुछ कहना चाहें? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये नहीं कि सभी को होगा, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अगर लोग जागरूक रहेंगे तो एटलीस्ट जिनको होगा वो टाइम से पहुंचेंगे और इलाज होके ठीक होके घर जाएंगे। तो ये एक सिर्फ जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसा होता है हार्ट की वजह से, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, और अगर पता नहीं चलेगा, इलाज नहीं होगा, तो वो नहीं बच पाएंगे। सिर्फ इतना मैसेज देना चाहेंगे, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, टाइम से इलाज से सब ठीक हो जाता है, जैसे ये बच्चा भी ठीक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम से खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी।